नमस्कार दोस्तों। अभी बीएसएससी के मुद्दे पे हम लाइव आए हैं और कल जो लाठीचार्ज हुआ है आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बर्बरतापूर्वक अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। और ये लाठीचार्ज बिहार के भविष्य पे किया गया है, बिहार के युवाओं के सपनों पे किया गया है। इस तरह से कोई निर्दयी सरकार ही लाठीचार्ज कर सकती है। अंग्रेज भी अगर होते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इतनी ठंड में, कपकपाती ठंड में इस तरह से लाठी मारी जाती। लेकिन जिस तरह से कल लाठीचार्ज किया गया उसकी निंदा करने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है कि इस कपकपाती ठंड में इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बेदर्दी से मारा गया। मुझे भी 4-5 लाठी मारा गया। तो खैरवान पे हजारों छात्र, लगभग 10,000 की संख्या में होंगे, हजारों छात्र बिहार के अलग अलग जिला से आए थे, सभी जिलों से आए थे। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे आह्वान पे आप लोग आए और आप लोग को पुलिस ने लाठियां मारी, बेदर्दी से लाठी मारी। इस बात का मुझे अफसोस है। प्रशासन ने जिस तरह से कल क्रूरता दिखाई, वो अंग्रेजी सरकार भी इतना क्रूर नहीं हो सकती। हम लोग अंग्रेजों के बारे में भी पढ़े हैं, लेकिन जब भी अंग्रेजी सरकार में भी लोकतांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन होता था तो इस तरह से लाठीचार्ज नहीं होता था कहीं। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं। अगर बिहार सरकार के किसी अधिकारी ने पढ़ा हो तो ये अलग बात है। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन हो, बगैर किसी हिंसा के आंदोलन हो, शांतिपूर्वक आंदोलन हो और उस पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया हो अंग्रेजी हुकूमत में भी। तो हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। कल हम लोग क्या कर रहे थे? पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकले थे, गांधी चौक, मुसल्लापुर हाट, विकना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान, राम गुलाम चौक होते हुए डाकबंगला चौराहा से होते हुए हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाना चाह रहे थे। और डाकबंगला चौराहा पे रोक कर, बैरिकेटिंग पहले से कर दिया गया था, और रोक कर अचानक से, मुश्किल से हमको लगता है कि 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुके होंगे, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और लाठीचार्ज कर दिया गया। ये तो जनरल डायर वाली बात होगी ना कि चारों तरफ से घेर लो और गोलियां बरसा दो। इससे अच्छा था कि सरकार गोली ही चलवा देती हम लोगों पे, कहानी ही खत्म हो जाता हम लोग का, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती आंदोलन करने की। अगर यही करना है तो गोली ही चलवा दे सरकार, सबसे अच्छा यही होगा। क्यों ये जो लाठीचार्ज करने हैं, गोली ही चला दीजिए ना, आपके पास तो पूरा है ना, गोली चला दीजिए। हम लोग एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं मारे थे, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मारे। उसके बावजूद जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, 40-50 स्टूडेंट्स को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मुझे 4-5 लाठी लगी, कई छात्रों माथा सर फूट गया, 5-6 छात्र का। गर्दनी बाग हॉस्पिटल में जाके हम लोग वहाँ इलाज करवाए कल। अभी भी एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, हम इनको दिखाना चाहेंगे। अब देखिए, इसका हाथ, रवि नाम है इनका, आप देखिए हाथ, देखिए इसका फ्रैक्चर है पूरी तरह से, पैर में भी इसको मारा गया है। अब दिखाइए हाथ, दिखाइए। अब देखिए हाथ इसका फ्रैक्चर है, इसके सर में चोट है, पूरा पैर में बहुत मारा गया है। क्या ही हो रहा है नौटंकी। अभी 5-6 छात्र है जिनका कि सर फटा हुआ है। हमने फेसबुक पे भी कल फोटो पोस्ट किया था। वो लोग बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ, लेकिन सरकार इतनी क्रूर सरकार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से क्रूरता बढ़ती जाएगी। अब तो अभिभावक हमें फोन कर रहे हैं, अब जो है स्टूडेंट्स के अभिभावक फोन कर रहे हैं कि हम लोग भी अब आंदोलन में आना चाहते हैं। इस सरकार, कोई भी हो सरकार में, इससे पहले जदयू बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी हम लाठी खाए। 11 फरवरी 2021 उस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी, उस समय भी लाठियां बरसाई गई, हमें जेल भेजा गया। फरवरी मार्च 2020 उस समय भी लाठियां मारी गई। 31 अगस्त 2022 जदयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हम पे लाठियां मारी गई। और आज भी जदयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार है, आज भी हम पे लाठी मारी गई। यानी कि सरकार में कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, लाठियां हम लोगों पे पड़ती है, युवाओं पे लाठी मारी जाती है। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? कैसा ये लोग बिहार बनाना चाह रहे हैं? बस गरीबों को गरीब बनाकर रखना चाहते हैं, युवाओं की सिर्फ बात करते हैं और जब युवा सड़क, अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे आते हैं तो लाठी मार के भगा दो। ये कौन सा तरीका ये लोग ढूंढ लिए हैं कि बगैर कुछ बात किए लाठी मार के भगा दो? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? पाकिस्तानी है क्या? अफगानिस्तानी है हम लोग? जिन पे लाठियां मारनी चाहिए उनको आप सुरक्षा दे रहे हैं। शिक्षा माफियाओं पे लाठियां चलानी चाहिए तो उनको सुरक्षा दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग जब
धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे लाठियां चलाई जा रही है। ये कौन सा न्याय है भाई? कैसा न्याय कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वो समाधान यात्रा पे आज से निकले हैं, और आपकी यात्रा से एक दिन पहले समस्या लेके जब हम लोग पटना में सड़क पे उतरे तो आपको समस्या नजर नहीं आया? कौन सी समस्या का आप समाधान करने निकले हैं? कौन सी समस्या का समाधान करने निकले हैं आप लोग? हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और हमारे छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए। हम लोग कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं, और कुछ लोग हैं जो छात्रों की आड़ में आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और किसी के उकसावे में नहीं आना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम लोग का आंदोलन सिर्फ छात्र आंदोलन है। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना कुछ करना है वो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे उतरे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पार्टियों को अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे उतरना चाहिए ना। क्यों नहीं कोई पार्टी सड़क पे उतर रही है कार्यकर्ता के साथ? लेकिन कोई ये चाहेंगे कि छात्रों का आंदोलन है और उसमें हम जाके सिर्फ बयानबाजी कर ले, भीड़ में हिस्सा बन जाए, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, किसी भी पॉलिटिकल छात्र संगठन के नेता को, किसी को हम लोग शामिल नहीं होने देते हैं। ये सिर्फ छात्र इसमें शामिल होते हैं। और जिनको, चाहे वो किसी पार्टी का छात्र संगठन हो या कोई भी पार्टी हो या कि कोई नेता हो, जिनको अगर छात्रों के साथ हमदर्दी है तो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं बिहार बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं राजभवन मार्च कर रहे हैं? शराबबंदी पे तो राजभवन मार्च हो जाता है, अन्य मुद्दों पे तो बिहार बंद हो जाता है, लेकिन ये बीएसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दरोगा बहालियों के मुद्दे पे क्यों नहीं ये लोग उतर रहे हैं सड़क पे? उतरिए। हम तो सभी पार्टियों से बोल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, आप लोग उतरिए सड़क पे, बिहार बंद करवाइए। क्यों नहीं आप लोग करवा रहे हैं? लेकिन जब छात्रों का आंदोलन हो, 10,000 भीड़ जुट जाए, उसमें आप चाहिएगा कि आके हम बयानबाजी कर लें, राजनीति कर ले, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसके चलते हमको कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि भीड़ में आके फायदा उठा ले, और हमको अब टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग। तो हम बता दें, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा संबंध दूर दूर तक किसी भी राजनीतिक परिवार से भी नहीं है, ना किसी पार्टी से है। हम सत्य की राह पे चलते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों के साथ न्याय कीजिए, और बीएसएससी सीजल 3 की सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए, और पारदर्शी ढंग से पुनः परीक्षा आयोजित करवाइए, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप और सभी का मार्क्स बताया जाए। क्या दिक्कत है ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी देने में बीएसएससी को? बीएसएससी चाहते ही नहीं है कि सुधार हो, क्योंकि बीएसएससी के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, धांधली सेटिंग में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए नहीं वो लोग पारदर्शिता ला रहे हैं। 2017 में, जनवरी फरवरी 2017 में बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था ना। उस समय तो हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं हम लोग जानते थे क्या होता है। उस समय भी पेपर लीक हुआ था। उस समय के सचिव अध्यक्ष बोलते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये लोग ऐसे हल्ला कर रहा है। बाद में क्या हुआ? कैंसिल हुआ परीक्षा, सचिव अध्यक्ष जेल गए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कल की गांधी मैदान क्यों नहीं गए, तो हम